नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको कामता नाथ द्वारा लिखित कहानी मेहमान सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने हमारे चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेताजी की तुलना घर में आने वाले मेहमान से की है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। शीतला प्रसाद का हाथ हवा में ही रुक गया। संध्या स्नान ध्यान के बाद चौके में पीढ़े पर बैठे बेसन की रोटी और सरसों के साग का पहला निवाला मुंह में डालने ही जा रहे थे कि किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुंडी दोबारा खटकी तो उन्होंने निवाला वापस थाली में रख दिया और अपनी पत्नी की ओर देखा, जो चूल्हे पर रोटियां सेक रही। कुंडी की आवाज़ सुनकर उनका हाथ भी ढीला पड़ गया था। राम अवतार न हो कहीं? आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने कहा। राम अवतार को शीतला प्रसाद की भांजी ब्याही थी। इस रिश्ते से वह उनके दामाद लगते थे। हसनगंज तहसील में कानूनगो थे। कभी किसी काम से शहर आते थे तो उनके यहाँ ज़रूर आते थे, खास तौर से जब रात में रुकना होता था। दिन भर शहर में काम निपटाकर बिना पहले से कोई सूचना दिए शाम तक उनके यहाँ पहुँच जाते। महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। रुपए पैसे तो खत्म थे ही, राशन भी समाप्त प्राय था। शक्कर का एक दाना नहीं था घर में। 3-4 दिनों से सब लोग गुड़ की चाय पी रहे थे। आज सवेरे चाय की पत्ती भी खत्म हो चुकी थी। चावल भी 2 दिन हुए समाप्त हो चुका था। ऐसे में राम अवतार के आने की बात से शीतला प्रसाद को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी पत्नी के लिए तो परेशानी का कारण था ही। जा दरवाजे से झांक के देख कौन है, उन्होंने अपनी बेटी राधा से कहा। आवाज़ न हो बिल्कुल, और सुन, दरवाज़ा खोलना मत, शीतला प्रसाद ने उसे टोका। राधा भागने को थी, मगर फिर पिता की बात सुनकर उसने चाल धीमी कर दी। राम अवतार का आना उसे हमेशा अच्छा लगता था। वह जब भी आते थे मिठाई ज़रूर लाते थे। दूसरे दिन जाते समय उसे 1 रुपया भी देते थे। कुंडी एक बार और खटखटाई जा चुकी थी। तभी राधा लौट आई। ठीक से दिखाई नहीं दिया, मगर शायद जीजाजी ही हैं। काली अचकन पहने हैं, साथ में 2 आदमी और हैं। राम अवतार हमेशा काली शेरवानी पहनते थे। वही होंगे, शीतला प्रसाद की पत्नी ने कहा। मगर साथ में किसको ले आए? मैं देखता हूँ जाकर, शीतला प्रसाद ने कहा। तुम देखो, जो कुछ घर में न हो राधा को भेजकर बगल के किसी के यहाँ से मंगा लो। पति की परोसी हुई थाली ढांपकर शीतला प्रसाद की पत्नी रसोई से बाहर आ गई। जा सरोजनी की अम्मा से 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी शक्कर और थोड़ी चाय की पत्ती मांग ला। उन्होंने बेटी को थैला पकड़ाते हुए कहा। कहना, पाहुन आए हैं, और सुन, जो चीज़ उनके यहाँ न मिले वह सत के यहाँ से मांग लाना। राधा थैला लेकर सदर दरवाजे की ओर भागी तो माँ ने उसका झोंटा पकड़कर खींचा। पीछे के दरवाजे से जा मरी, और उधर से ही आना, और सुन, छिपा के लाना, सब समझी कि नहीं? और समय होता तो राधा झोंटे खींचे जाने पर प्रतिवाद करती, परंतु इस समय वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से चली गई।
इस बीच शीतला प्रसाद ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया था। 3-4 लोग वहाँ खड़े थे। उनमें से एक काली शेरवानी पहने था, बाकी खद्दर का कुर्ता, सदरी आदि पहने थे। शीतला प्रसाद के दरवाज़ा खोलते ही वे लोग उनकी ओर बढ़ाए। हम लोग तो समझे आप सो गए, उनमें से एक ने कहा। शीतला प्रसाद कुछ जवाब दे इससे पहले ही दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, अरे भाई, इस देश में आदमी सोए न तो क्या करे, दिन भर तो खटना पड़ता है उसे। दफ्तर या फैक्ट्री में नागरिक सुविधाओं के नाम पर क्या है उसके पास। अब यह गली ही देखिए, सारा खड़जा टूटा पड़ा है। बरसात में तो आना जाना मुश्किल हो जाता होगा। बताइए, बिजली तक नहीं है गली में। सरकारी लालटेन भी वहाँ लगी है नुक्कड़ पर, वह भी देखिए कैसे मरी मरी जल रही है। कहिए रोज़ जलती भी ना हो। और नल? उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा। नल है इस गली में? उसने शीतला प्रसाद से पूछा। जी था, लेकिन पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है, शीतला प्रसाद ने उत्तर दिया। हालांकि बातों का संदर्भ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। लीजिए, नल भी 3-4 महीनों से बंद है। खड़ंजा और लालटेन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन वाटर टैक्स, हाउस टैक्स सब भरना है आदमी को। अब बताइए, मकान हम बनाएं, ज़मीन हम खरीदें, सामान हम लगाएं और टैक्स ले सरकार। काहे का टैक्स भाई? कोई जुर्म किया है हमने कि टैक्स भरे? इनका बस चले तो हवा पर भी टैक्स लगा दे। उसके साथ के दूसरे आदमी ने कहा, गिन गिन के सांस लो और सांस का इतना टैक्स भरो। सड़कों का टैक्स तो लेते ही हैं, मगर हालत जरा देखिए सड़कों की। अजी, क्या सड़कें और क्या पार्क। आज तक किसी पार्क में माली देखा है आपने? गाय भैंसें बनती हैं पार्कों में। आदमी मॉर्निंग वॉक तक के लिए नहीं जा सकता। जहाँ देखो वही गंदगी, मच्छर मक्खी पल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। हज़ारों आदमी हर साल कॉलरा और मलेरिया से मर जाते हैं। अस्पतालों का जो हाल है वह किसी से छिपा है क्या? पानी में रंग मिलाकर मिक्सचर बनता है। डॉक्टर तो कभी ड्यूटी पर मिलेगा ही नहीं। यही हाल स्कूलों का है। कहने को जगह जगह म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल खुले हैं, लेकिन पढ़ाई होती है कहीं। बच्चों को आवारा बनाना हो तो भेजिए म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में। शीतला प्रसाद कुछ समझ नहीं पा रहे थे, मगर उन्हें कुछ कहने का अवसर भी नहीं कोई दे रहा था। एक व्यक्ति की बात समाप्त होती तो दूसरा शुरू हो जाता। तब तक उनकी पत्नी भी वहां आ गई थी और दरवाजे की आड़ में खड़े उन लोगों की बातें सुन रही थी। आखिर जब उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया और बेसिर पैर की बातें सुनती सुनती वह पूरी तरह ऊब गई, तो उन्होंने पति से कहा, चलो खाना खा लो चल के पहले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ जाइए, आप भोजन कीजिए जाकर। उनमें से एक व्यक्ति ने, जिसने शीतला प्रसाद की पत्नी की बात सुन ली थी, उनसे कहा, मगर मुसद्दी लाल जी को न भूलिएगा। कौन मुसद्दी लाल? शीतला प्रसाद ने पूछा। अरे भाई, मुसद्दी लाल जी को नहीं जानते? यह है मुसद्दी लाल जी। उसने काली शेरवानी वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया तो उसने लपक कर शीतला प्रसाद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं ना आप? औरों को तो आप आजमा चुके हैं, इस बार इन्हें आजमा कर देखिए। लाओ भाई, पर्चा दो आपको। नंबर क्या है? मकान नंबर बताइए अपना। 11/257। शीतला प्रसाद ने कहा। यह रहा। ढेर सारे पर्चों में से एक पर्चा निकालकर उस व्यक्ति ने शीतला प्रसाद को पकड़ा दिया। यह लीजिए। क्या है यह? वोटर लिस्ट का पर्चा है यह।
आपका नाम शिवशंकर मिश्र है ना? जी नहीं, मेरा नाम तो शीतला प्रसाद वर्मा है। शीतला वर्मा? मकान नंबर क्या बताया आपने? 11/257। नंबर तो सही है। आप शिवशंकर मिश्र नहीं है? जी नहीं, शिवशंकर मुझसे पहले किराएदार थे इस मकान में। और आप? मैं तो अभी 3 साल हुआ इस मकान में आए। इससे पहले कहाँ रहते थे? बंगला बाजार में। तभी आपका नाम कहाँ होगा बंगला बाजार तो? उस व्यक्ति ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा, म्यूनिसिपैलिटी के क्षेत्र के बाहर पड़ता है ना। चलिए कोई बात नहीं, वोट न सही सपोर्ट तो रहेगा आपका। उस व्यक्ति ने एक बार फिर शीतला प्रसाद का हाथ अपने हाथों में लेकर हिलाया और सारे लोग चबूतरे से उतरकर गली में आगे बढ़ गए। राधा तब तक चावल और शक्कर ले आई थी। चाय की पत्ती उसे नहीं मिली थी। अंदर किसी को न पाकर वह भी थैला एक कोने में रख दबे कदमों से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। माँ का हाथ हिलाते हुए उसने धीरे से कहा, चावल और शक्कर ले आए हैं, चाय नहीं मिली। चल अंदर चाय की दूं। माँ ने उसके सिर पर जोर से धौल जमा दी। वह संभल पाती इससे पहले ही पिता ने भी उसके सिर पर चपत जड़ दी। जो आदमी काली शेरवानी पहने आएगा वही तेरा जीजा हो जाएगा, गधी कहीं की, उन्होंने कहा। राधा कुछ समझी नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि उसने गली में राम अवतार को ही देखा था। मार जो उसने खाई वह तो खाई ही। उसे इस बात का भी कम अफसोस नहीं था कि मिठाई खाने को नहीं मिलेगी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।